अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कहने पर अमेरिका ने एक बार फिर जो जंगबंदी में तौसी कर दी है। इस बार तौसी की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, बस अमेरिकी सदर की तरफ से जो उनका अपना सोशल मीडिया है ट्रुथ सोशल, उसके ऊपर ये ट्वीट किया गया कि जो है ये तौसी जो है उस वक्त तक के लिए की जा रही है जब तक ईरान से कोई तजवीज़ मौसूल नहीं हो जाती। ईरान की जो तजवीज़ है वो कब मौसूल होगी, ये सारे मामलात जो हैं किस तरफ लेके जा रहे हैं। ईरान के बारे में अमेरिका का जो इस वक्त स्टांस है वो नाकाबंदी जो है उन्होंने जारी रखी है, जिसके ऊपर ईरान ये समझता है कि ये जंग की खिलाफ वर्जी है। जो वहाँ पर उस जंगबंदी जो नाकाबंदी के तहत जो उन्होंने ईरानी जो कंटेनर बरदार जहाज़ जो बहरी जहाज़ हैं उनको जब उन्होंने चेक किया और उनके ऊपर आर्मी की फोर्सेस उतरी, यूएस आर्मी की, तो इसको उन्होंने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया ईरान ने। और पीर की सुबह हम सब जानते हैं कि जो वजारत ख़ारजा के तर्जमान थे ईरानी इस्माइल बकाई, उन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तान वफ्द नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने भरपूर सफारती कोशिश की कि मंगल के रोज़ जब ये कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और जेडी वैंस जो है वो अपने वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, वो वहाँ घंटों इंतज़ार करते रहे कि ईरानी जो वफ्द है उसकी तरफ से तस्दीक हो कि वो पाकिस्तान आ रहा है तो वो वहाँ से निकलें। उस वक्त भी बहुत सी इधर उधर की इतलात आ रही थी कि वो पहुँच गए हैं किसी थर्ड कंट्री के अंदर जहाँ रीफ्यूलिंग हो रही है। हालांकि हमारी इतलात के मुताबिक उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि जब तक ईरानी वफ्द की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आएगी जेडी वैंस अमेरिका से रवाना नहीं होंगे। बहरतौर अब ये कहा जा रहा है कि जेडी वैंस जो है वो अमेरिका में है और इसी जंगबंदी से मुतल्लिक मज़ीद वाइट हाउस में जो इजलास हैं वो हो रहे हैं। कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी इस वक्त अमेरिकी सदर अपनाए हुए हैं, लेकिन जो ईरान का रवैया है ये इस वक्त काबिल बहस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ईरान या ईरानी अवाम ये समझते हैं कि वो ये जंग जीत चुके हैं। चूँकि वो ये जंग जीत चुके हैं इसलिए उनके ख्याल में वो ये कहते हैं, उनके जो एक मुशीर हैं ईरानी स्पीकर के, जो ईरानी पार्लियामेंट हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया वो वाज़े कर रहा था कि ईरान इस वक्त ये समझता है कि वो जंग जीत चुका है और चूँकि वो फातेह है इसलिए अमेरिका की शराइत पर बात नहीं होगी, बात ईरानी शराइत पर होगी। और जो अमेरिकी सदर का जो ट्वीट है उसके अंदर भी एक इंडिकेशन ये ज़रूर आई कि तजवीज़ ईरानी तजवीज़ सामने आएगी तो उस पर बात की जाएगी। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है शाजिया चीमा साहिबा ने, वो माहिर है बैनुल अक़वामी अमूर जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जवाद फैज़ी साहब और एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब हमें जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। मैं शाजिया साहिबा आपके सामने जो इस वक्त सिचुएशन है, पहले तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको आप ज़रा एनालाइज़ कीजिए कि एक साइड पर ईरान ये समझता है कि वो फातेह है और वो जो है वो अपनी शराइत पर मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तान की तमाम तर एफर्ट्स, आपको पता है फील्ड मार्शल गए वहाँ पर 2-3 रोज़ का दौरा किया, उन्होंने उनको मनाने की भरपूर कोशिश की, इसके बावजूद ईरानी वफ्द नहीं आया। ये जो एटीट्यूड है कि वो मुज़ाकरात से वो करना नहीं चाहते और वो ये समझते हैं कि वो अमेरिका की जो मिलिट्री माइट है उसका ना सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं बल्कि उनको दोबारा जो है मज़ा चखाने की बातें भी ईरान की तरफ से की जा रही। इस एटीट्यूड के साथ आपको लगता है कि जो अमन मुज़ाकरात है वो हो पाएंगे? एटीट्यूड तो दोनों पार्टीज का जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अमेरिका का ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ईरानी जो नहीं आए हैं उन्होंने अपने सोर्सेज के एतबार से बताया है कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ये जो ब्लॉकेट किया गया है ये हमारे ऊपर अटैक करने के लिए मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ाई गई है और कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है। तो अगर ऐसे मुज़ाकरात जिनके अंदर ऑनेस्टी ही नहीं है तो उसके लिए जाने की या बात करने की जरूरत क्या है, अगर ऑब्जेक्टिव अभी भी वही है और ट्रंप जो है वो कॉर्नर है मुसलसल उन परमानेंट पिलर्स के अंदर जो उनको ये चाहते हैं कि आप ईरान को जो है वो एक ही दफा तबाह बर्बाद कर दें। जो 2 इंटरव्यू दिए, एक CNBC और एक फॉक्स न्यूज को, तो दोनों में उन्होंने बहुत डिटेल से कहा कि हमारा प्लान बी ये है कि हम ईरान पे बम्बार्डमेंट करेंगे और 20 साल तक वो उठ नहीं पाएंगे। तो इसमें यह है कि ईरान निगोसिएशन के लिए पीछे नहीं हट रहा है। ईरान ये चाह रहा है कि निगोसिएशंस जो हैं वो ऑनेस्ट बुनियादों पे की जाएं। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान बहुत मेच्योर अपनी विजन के साथ चल रहा है। वो ये
किसी भी पार्टी को पुश नहीं करना चाहते। मीडिया हाइप एक और चीज है। लास्ट मिनट तक जो है फॉरेन ऑफिस से हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं थी कि कौन आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, कब आ रहा है। सिर्फ एक जो है वो इंफॉर्मेशन जो एकेडेमिया और जर्नलिस्ट आपके पास भी आई होगी वो पहुंची, वो यही थी कि आपको ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्ट भी नहीं होना चाहिए, ओवर पेसिमिस्ट भी नहीं होना चाहिए, रियलिस्ट हो। और हमारे पास जगह मौजूद है, सिक्योरिटी हम दे सकते हैं, बट दो अडल्ट जो हैं अगर वो बैठकर अपने तस्वीर का मसला जो है वो उसका मसले का हल जो है, तस्वीर का हल जो है वो नहीं ढूंढना चाहते, तो पाकिस्तान जो है वो मजबूर नहीं कर सकता है। और ना ही हमारी ये पॉलिसी है कि क्योंकि जो पार्टी मजबूर करेगी वो गारंटी देगी। तो पाकिस्तान जो है वो इस हालत में क्या अमेरिका की गारंटी दे दे या अमेरिका को ईरान की गारंटी दे दे। पाकिस्तान वैसे भी एक बहुत बड़े ब्लूप्रिंट पे काम कर रहा है। मैंने मुसलसल मैं यही अर्ज कर रही हूँ कि उस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर ये रिप्रोचमा एक चैप्टर की हैसियत रखता है। पाकिस्तान जो है इस पूरे रीजन की इंटीग्रेशन के फ्रेमवर्क पे काम कर रहा है, जिसमें रीजनल एलाइज पार्टनर सब शामिल हैं। ठीक। तो उसके अंदर ये ईरान की आइसोलेशन को खत्म करने का एक चांस जो है वो जरूर हो सकता है। लेकिन अगर ईरानी ये कहते हैं और रशियन थिंक टैंक्स भी इस पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर एक अटैक जो है वो दोबारा हो सकता है, तो फिर निगोसिएशन की कोई तुक नहीं बनती है। लिहाजा हमें भी निगोसिएशन की एज अ पाकिस्तानी हमें इसकी क्या जल्दी हो सकती है? हमारे पास जगह है, आप आइए बात करिए। लेकिन ये बात जो 47 साल के डेडलॉक्स हैं, ये एक दफा बैठने से थोड़ी हल होने हैं। ये ऐसा जरूर हो सकता है कि हम सब पार्टी से बात करके हमने सीज फायर जो है वो एक्सटेंड करवा दी है, तो ईरानियों का प्लान आया है कि हम जो है वो सीज फायर लेकिन को शाहिद साहब नहीं यहाँ एक्सेप्ट पे करते। ये एक सवाल ज़रूर होगा कि एक बार अमेरिका ने हमारी बात मान ली, दूसरी बार भी मान ली, लेकिन क्या तीसरी बार भी हमारी बात मानी जाएगी? या आपको लगता है कि इस सारे अरसे में जो भी उसका तीसरा टाइम हो सकता है उस दौरान ईरानी तजवीज़ भी सामने आ जाएगी और कोई लीनियंसी भी होगी दोनों तरफ से, मुज़ाकरात टूवर्ड्स मुज़ाकरात? नहीं, यूएस ने हमारी बात मान ली वाली बात नहीं है ना। यूएस अपने मकसद के लिए, अपने मतलब के लिए उनको एक वेन्यू चाहिए। ठीक है, वो आई हम एग्री विद अपने इट। रीजन की सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, तो वही पॉइंट ये है कि हम क्यों किसी से बात मनवाएंगे कि आप ये बात मानिए या वो बात मानिए। हमने सिर्फ ये कहा है कि ईरान के ऊपर जो सीज फायर आपने की है, जिसको ईरान कहता है कि सीज फायर है ही नहीं, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज पे ब्लॉकेड है और वो ओपन वाटर में, ओपन सीज में ब्लॉकेड है, तो वो तो है ही ऐलान जंग। तो आप ईरान ने अगर रिस्ट्रिक्शन की है तो अपनी टेरिटोरियल वाटर्स में की है, ओपन सीज में तो नहीं की। तो उसमें यह है कि पाकिस्तान ने सिर्फ ये कहा है कि दोनों को एक विंडो और दे देते हैं, और विंडो दिलवाने में ईरान इस वक्त ये कह रहा है कि हम इस सीज फायर को, जो कि पाकिस्तान ने हमें दिलवाई है, हम इसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सीज फायर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो सीज फायर का क्या मतलब है? हमला तो हम पे तैयारी हो रही है, हमला हम पे होना है। तो इन चीजों को जब तक हम बहुत क्रिटिकली और बहुत मेच्योरिटी के साथ पार्स नहीं करेंगे, तो हम बहुत पैसिमिस्ट हो जाएंगे कि पता नहीं हम कौन से चीज की जो है वो हम शुरू की थी और वो हमसे शायद हो नहीं पा रही है। और दूसरा ये कि हम जो है अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीदें, और दो ऐसी पार्टीज जो कि घुटने घुटने जंग में हैं और एक दूसरे को तबाह बर्बाद करने के चक्कर में हैं, उनके दरमियान में हम जो है वो कोलेट्रल जो है वो बनने के लिए खुद को सोचना शुरू कर देंगे। हम बात कर रहे हैं कि ईरान की सवाबदीद है, ईरान इस रीजन में इंटीग्रेट होना चाहता है कि नहीं, ईरान डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इकोनॉमिक आइसोलेशन खत्म करना चाहता है कि नहीं। हमारे ताल्लुकात गल्फ से अच्छे हैं, हमारे ताल्लुकात आजरबाईजान और सेंट्रल एशिया से अच्छे हैं, ईरान के ताल्लुकात किसी से अच्छे नहीं हैं। तुर्की से उनकी पुरानी एम्पीरियल राइवलरी चल रही है, हाँ जी। आजरबाईजान के साथ उनके दरमियान एम्बेसडर्स का भी तबादला नहीं है जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। गल्फ के साथ जो है वो कहते हैं जी ये गल्फ रेजीम्स हैं, ये तो वैसे ही पपेट हैं। तो ईरान जो है, जो कि उनके जवाद जरीफ ने एक आर्टिकल भी लिखा कि उनके बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, कि ये एक बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को हमें कैश करा लेना चाहिए। लेकिन हम जो हैं, हमें बेगाने की शादी में खामखा दीवाना बनने की जरूरत नहीं है, ना हम पिछली दफा थे। ठीक। जितने भी जगह पे मेरी प्रेजेंस थी, मैं यही नौशाद साहब अर्ज कर रही थी कि हमारा मसला, हम एक बहुत एम्बिशियस
और एक बहुत बड़े फ्रेमवर्क पे काम कर रही हैं जो मीडिया में डिस्कस नहीं हो रहा। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ना ही वो साउंड बाइट्स का हिस्सा बन सकता है। ठीक। तो उसमें ईरान का फायदा है कि वो हमारे से इंटीग्रेट हो जाए इस रीजन के अंदर। हम तो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हैं, और अगर नहीं ठीक। होता तो बम्बार्डमेंट ईरान पे होनी है, हम तक तो नहीं आनी है। तो हम ईरान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका को सेफ पैसेज दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि रीजन के अंदर सिक्योरिटी रहे। ठीक है, ये अगर दोनों पार्टीज के अंदर कोई बहुत नॉटी आइडियाज हैं और वो इससे ज्यादा समझते हैं, वो बेहतर अकल रखते हैं, तो वो करके देख लें। ठीक। लेकिन इस्लामाबाद के दरवाजे दोनों के लिए खुले हुए हैं, और मेरा ख्याल है ये आएंगे मुज़ाकरात के लिए, लेकिन अपनी अंदर की रंजिशें इतनी जल्दी से खत्म भी नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है। एक हाथ से हाथ मिलाएंगे, दूसरे हाथ में छुरा जरूर होगा। ठीक है। इस तरह ये मुज़ाकरात पे बैठते रहेंगे। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। रीजनल इंटीग्रेशन और ये जो मामलात हैं उसके ऊपर भी बात इसके सेकंड उसके अंदर हम करते हैं। लेकिन जवाद फैजी साहब, आप तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, पहले तो कुछ थोड़ी सी सूरत हाल हमें इस्लामाबाद की बता दीजिए। लोग तो वहाँ परेशान होंगे क्योंकि अभी मुज़ाकरात तो नहीं हुए, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद तो चौक है, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में भी वो बिल्कुल बंद हुआ हुआ है। एक मामला। दूसरा मामला ये है कि ये जो पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ईरान नहीं माना, आपको क्या लगता है कि ये बाज़ लोग जुम्मे की बात कर रहे हैं कि जो आने वाला जुमा है उस दिन मुज़ाकरात हो सकते हैं? क्या इतलात हैं आपके पास? देखिए, पहले मैं इस्लामाबाद की सूरत हाल जो आपने पूछी उस पर बात कर लेता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं, सुहेल शहजाद साहब। जी जी। वो मैं देख रहा था कि वो जब कवरेज के लिए निकले तो उन्होंने अपना एक व्लॉग रिकॉर्ड किया। तो उसमें उन्होंने जो बताया ना कि ठीक है दुकानें बंद हैं, ठीक है बिजनेस जो है वो नहीं हो पा रहा, ठीक है कि स्कूल्स नहीं उस तरह से खुल रहे, ठीक है ऑनलाइन ने मत मारी हुई है वालिदैन की भी और बच्चों की भी, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल इस्लामाबाद के अंदर जो मैं फील करता हूँ और जो मैं पल्स देखता हूँ तो उसमें ये चीज़ सामने आती है कि ये इतना बड़ा काम है कि इसके लिए अगर पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म, इसके लिए अगर इस्लामाबाद, और दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन कैपिटल है, दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद दुनिया का, ये रिकॉर्ड पे है। लिहाजा उस खूबसूरत तरीन शहर के अंदर अगर वहां पे हमें बारूद की जो स्मेल है और नागवार गुजरने वाली, उसकी बजाय हमारे इर्द गिर्द पर तुर्बो जवार से बजाय इसके कि इस्लामाबाद में जो मुअत्तर है, जो खुशबू है, जो दरख्त है, जो सब्जा है, अगरचे काफी बड़ा खड्डा भी हुआ दरख्तों के हवाले से यहाँ पे, लेकिन मैं उसके बावजूद ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद जैसे शहर में अगर ईरान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात होते हैं और हम अमन की तरफ बढ़ते हैं तो इससे पाकिस्तान का कद काठ मजीद बहुत बुलंद हो जाता है। और मुझसे पहले डॉक्टर चीमा साहिबा ने जिस तरह बड़े खूबसूरत अंदाज में एक एक बात समझाने की कोशिश की है और एक एक चीज भी बता दी है। देखिए, ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, 47 ईयर्स और 47 साल के बाद अगर दो ऐसे खूनखार मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इसराइल और ईरान को हम पत्थरों के दौर में भेज देंगे, ये सारी चीजें हम सुनते आए हैं ना। मैंने तो जब से नशाद साहब वो संभाली है, ईरान दे फटे ही देखे ने, जिंदे नाल भी देखे ने। लिहाजा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें हर तरफ निगाह तो दौड़ाना पड़ेगी ना। और फिर उसके साथ साथ देखिए, डॉक्टर चीमा ने कमाल बात की कि हम कोई दीवाने नहीं है, अब्दुल्ला की शादी में भी भंगड़े पा दे रही है। देखिए हमारे साथ किसने क्या ताल्लुक निभाया, अगरचे हम उसको बुलाकर, अगरचे उसको पसे कुछ डालकर, लेकिन सर सीने दे विच जख्म ते होंदे ने ना। और क्या अभी 2 साल पहले ईरान पाकिस्तान पे हमलावर नहीं हो गया था? क्या हमने ये नहीं देखा कि गवादर को, अगरचे दोस्त नुमा जो दुश्मन है, उन्होंने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और ईरान के अंदर हिंदुस्तान नहीं बैठा हुआ था और गवादर को नाकाम बनाने के लिए? ये सब कुछ हमने देखा, इसी पूर्वो जवार में देखा। और आज तक हम, अब देखिए मैं हमेशा खुल के कहता हूं कि इनकलाब जो है वो ईरान के अंदर तक तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कोशिशें फैलाने की जाएंगी ग्रेटर के चक्रों में, तो हमें वो भी समझाना है हर एक को कि हम भी ग्रेटर नहीं बनना चाहते। हम तो चाहते हैं तनाजात हल हो, हम तो चाहते हैं अमन हो, हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर खुशहाली आए, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल भी खत्म हो। जिस तरह गर्दाब में फंसा के रखा गया 1956 में, गवादर हम खरीद लेते हैं लेकिन असी उन्हें चला नहीं सकते क्योंकि साजिशें इस कदर हुई और कुर्ब जवार वालों ने भी की और दूर वालों ने भी की। लिहाजा इस सारी कैफियत में हम ये चाहते हैं कि हमें नहीं मसला कोई, हाँ हमारे हमसाये में आग लगेगी तो यकीनन
हिद्दत और शिद्दत का खतरा तो महसूस होगा ना, मगर उसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि वो चीजें न की जाएं जो शिद्दत पसंदियों पे मुश्तमिल हों। किसने किया सी, किसी हकीम ने किया सी कि ईरान एटमी धमाके ना करता, कर लेते भाई। लिहाजा अगर आप अपने उस तरफ चले जाते हैं विलायते फकीह की तरफ, तो भाईजान फिर अब अगर एटम बम नहीं बनना चाहिए इंसानियत के लिए तो ना बनाओ, लेकिन फिर तरीके ना चलो। मैं दोनों तरफ करूं। और जहां तक बात है अमेरिका की, उससे बड़ा तो मैं समझता हूं कि ट्रंप साहब भी 804 ही लग रहे हैं मैनू, जो जिस तरह यू टर्न लेते हैं एक पे बात एक पे बात। अब मुज़ाकरात चल रहे थे, हमने एहतजाज किया। जब ईरान से मुज़ाकरात चल रहे थे फिर हमलावर होने की क्या जरूरत थी? ये भी एक ऐसी हरकत है। और फिर उसके बाद खामनेई साहब इसी वजह से तो एतमाद बहाल नहीं हो रहा ईरान का। तौर पे शहीद कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका दी हरकत नहीं। और फिर मैं जरिए पहले गल्लां कीतियां, लिहाजा हमें दोनों तरफ देखना होगा। और पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है वो मामलात बेहतर हों, मुआशी तरक्कियां हों, अवामी मसाइल हल हों, और हमारा भी उतना ही हक है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा, आना तो ईरान में पेगा अगर उसने तरक्की करनी है, और इस रीजन के अंदर पाकिस्तान का जो किरदार है उसको मानना भी पड़ेगा और उसको तस्लीम भी करना पड़ेगा। और बड़ा भाई बना ले कि असी छोटे भरा नूं जुत्तियां पावांगे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मसला ये है कि जो महंगाई दुनिया भर में हो रही है, या पाकिस्तान में भी आम आदमी, मैं और आप भी इससे यकीनन मुश्किल का शिकार हैं। ये एक तो नाकाबंदी वाला मामला है। दूसरा मामला ये है कि अगर ईरान जो है वो अब दोबारा उसने सऊदी अरब की तरफ निगाह की तो फिर पाकिस्तान खासी मुश्किल सिचुएशन में होगा। चीमा साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो हम जिस तरह की सिचुएशन में इस वक्त हैं, मैम आपकी बात दुरुस्त है, ये बात आपकी मान लेते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल कर रहा है, पाकिस्तान के कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, वो जो रीजनल स्टेबिलिटी की कोशिशों में पाकिस्तान इसको भी ऐड कर रहा है, ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन एट हैंड्स जो हमारे पास इस वक्त यहाँ पर महंगाई है, यही हालत यूरोप की है, यही अमेरिका के अपने अंदर भी महंगाई जो है, वहाँ पर भी एमडी IMF की जो MD हैं उन्होंने वार्न किया है कि ये जो महंगाई आपके यहाँ हो रही है, ये इसको आप जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे, इसके लिए टाइम लगेगा। पूरी दुनिया के अंदर ये जो मसला है, ये जो एक ताले पे ताला लगाने वाला, ये नाकाबंदी पे नाकाबंदी करने वाला मामला है, इससे निकलना तो बाहर तौर है, लेकिन अब जब निकलने के लिए आपको क्या लगता है कि ईरान किन टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करेगा, और जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे करेगा वो कब करेगा? पहले हम सऊदी अरेबिया की बात कर लेते हैं, फिर आपके सवाल के दूसरी तरफ आ जाते हैं। चंद चीज़ों के बारे में हमारे यहाँ कभी भी बहुत क्लैरिटी नहीं रही है जितनी अब है, और वो क्लैरिटी ये है कि सऊदी अरेबिया में जिस दिन यहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे थे और मुज़ाकरात की टीमें आई हुई थी, हमने सऊदी अरेबिया के अंदर अपनी एयरफोर्स की प्रेजेंस जो है बढ़ा दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिंबॉलिक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम उसका दिफा भी जो है उसके, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि दिफा तक नौबत आएगी नहीं। बाज़ चीज़ें ऑप्टिक्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। डिटरेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपने लड़ाई में घुसकर जो है अगले को बताना है कि आपको डिटर। ईरान जो है उसको ये समझ में आ जानी चाहिए कि अगर वो अब इस चीज़ को लिंगर ऑन करता है, और इसमें सऊदी अरब जो गल्फ के अंदर रिफ्ट है, जो डिवीजन है, वो बाकी अपने मामलात निपटाए, UAE बहरीन के हद तक अपने मामलात निपटाए, लेकिन जहाँ पे बात हम कर रहे हैं तो हमारी बात को हल्का लेना ईरान को मुश्किल पड़ सकता है, महंगा पड़। फैजी साहब, इसके ऊपर भी ये जो गुफ्तगू है, फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर खुदा न खास्ता अगर ईरान जो है वो बात नहीं समझता, ये जिसकी तरफ बात शाज़िया चीमा साहिबा कर रही थी, अगर वो नहीं समझता तो पाकिस्तान के पास तो फिर कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा। फैजी साहब देखिए नशाद भाई देखिए, अगर वो नहीं समझता तो फिर तो वो थ्योरीज भी और वो फिर इल्जामात में अपनी थ्योरीज भी फिर सच्ची साबित हो जाएंगी कि ये मिलमिला के हो रहा है। लिहाजा देखिए कितनी हलाकतें, कितनी शहादतें चाहिए। अब किसी ना किसी सतह पे, किसी ना किसी जगह पे तो बैठना पड़ेगा ना, और बैठना चाहिए। देखिए मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि यही तो सफारती नाकामियां थी कि अपने एसेट्स भी जब्त करवा लिए, फ्रीज करवा लिए,
और डायलॉग भी कभी नहीं किया, एक शिद्दत वाले नारे दिए गए। और यार देखिए, ये ग्लोबल विलेज है, इसके अंदर अब यकीनन साथ वाली दीवार वाला जो है वो करीब जरूर है, लेकिन नौशाद भाई दूर रह क्या गया है अब दुनिया के अंदर। लिहाजा उस सारी चीजों में मैं ये समझता हूं कि ठीक है, आपके प्रिंसिपल होंगे और आपके बहुत सारे सख्त मामलात होंगे, लेकिन मैं जो पहले अर्ज कर रहा हूं कि हमें उससे निकलना पड़ेगा। हमें अपनी अपनी हुदूद के अंदर, कयूद के अंदर हमें अपने अपने मामलात देखना होंगे। अगर ईरान, या मैं तो पहले कह रहा हूं कि अमेरिका तो कर रहा है वो हरकतें जिसपे थू थू हो रही है, नेटो तादी भी नहीं साथ आए, और आज ही सर्वे आया था कि किन किन ममालिक में, यूरोप के जो है 6 ममालिक के अंदर कि जी कितना किसको क्या समझते हैं, तो वहां तो ये सर्वे भी चला है कि चीन जो है वो बनिस्बत कम खतरा है, अमेरिका खतरा है। और ये बड़ा अहम मैं सर्वे समझता हूं इसको यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। इस वाले और एस्पेक्ट पे भी बात ज्यादा करते बेहतर हैं, तफसील से बात कर सकते इस हैं। पे भी बात करते हैं। एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, दिफाई तजिया निगार है। एयर मार्शल साहब, मैं चाहूंगा पहले ये जो बात एक्चुअली इस वक्त हो रही थी वो ये थी कि अगर इन केस के जो सऊदी अरब के ऊपर कोई ईरान को एडवेंचरिज्म की कोशिश करता है तो अब पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा, किस तरह से इसको डील किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपको क्या लगता है कि ईरान इस वक्त जिस सिचुएशन में है, उस यूएस मिलिट्री माइट के सामने जिस किस्म की वो बातें कर रहा है, ये जो बयानात सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि ईरान कैन सर्वाइव अगर जो अमेरिका है वो अपनी आई पे आ जाए अपनी मिलिट्री माइट के साथ, तो ईरान उसको भी सर्वाइव कर लेगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जिसका शायद कोई स्टेट आंसर तो ना हो, लेकिन मैं एक इसके ऊपर यही अर्ज करूं कि इस वक्त दोनों साइड्स, मेरी जाती राय है और बहुत सारे लोग इस चीज से इन सिंक हैं, इंटरनेशनल एनालिस्ट भी, कि ये इस वक्त जो सिचुएशन है, दोनों साइड्स इन प्रिंसिपल दे हैव एग्रीड ऑन डायलॉग। और वो क्योंकि ईरान ने जो जहां तक ईरान पहुंचा है, शायद यही मैक्सिमम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वो गेन कर सकता था। और अमेरिका जहां तक पहुंच गया है, अब उसके पास, अगरचे जैसे आप फरमा रहे हैं कि उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन वो ऑप्शंस एम्प्लॉय नहीं हो सकती। देखिए, कन्वेंशनल डोमेन में उन्होंने पहले ही सब कुछ करके देख लिया इजराइल के साथ मिलके, लेकिन क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाए हैं? उसकी एक रीसेंट और लेटेस्ट इन प्रोग्रेस एग्जांपल ये है कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, सबसे ज्यादा, सबसे एफिशिएंट कैरियर ग्रुप्स हैं। ईरान ने आबना हुर्मुज़ को बंद किया, अमेरिका ने उसको कंटेस्ट करते हुए उसके आगे एक ब्लॉकेड लगा दिया, ठीक है। लेकिन क्या अमेरिका आबना हुर्मुज़ को खुलवा सकता है? इसका जवाब मिलिटरीली पॉसिबल नहीं है। जो होता तो वो बहुत पहले कर चुका होता, अभी तक तो ठीक है ना। तो मैं जो पॉइंट हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं, बाज़-औक़ात आपके पास बहुत ज्यादा असबाब होते हैं, बहुत ज्यादा मसल्स होते हैं, लेकिन अगर दूसरा शख्स अपनी कमजोरियों के बावजूद अगर वो अकड़ जाए और आपको एक बंद गली में ले जाए, तो फिर आपकी चॉइसेस भी खत्म हो जाती हैं। और दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ईरान हैज डन। अब क्यों मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे? वो इसलिए कि ईरान के अपने अंदर भी दो तरह के वो हैं, दो आरा पाई जाती हैं। एक ग्रुप वो है जो थोड़ा प्रोग्रेसिव है, वो रिफॉर्मिस्ट है, बाहर के पढ़े लिखे लोग हैं, वो पीएचडी फ्रॉम येल, पीएचडी फ्रॉम हार्वर्ड, वो इस तरह के लोग हैं। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, वो बगैर नाम लिए हुए सबको पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग वो हैं जो ऑर्थोडॉक्स हैं, जो अपने जो दे वांट टू स्टिक टू व्हाट दे हैव बीन परसुइंग सिंस 1979, जबकि दुनिया इस दौरान बहुत बदल गई है। तो ये दोनों चीजें ईरान की तरफ भी हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी फॉल्ट लाइन नहीं है जितना अमेरिका इसको एस्टिमेट कर रहा था। लेट मी आल्सो बी वेरी क्लियर ऑन दैट। जी जी। दूसरी तरफ अमेरिका का मसला ये है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, उनको अपने पार्टी से, अपने अवाम से, हर तरफ से जो है ही इज बीइंग ग्रिल्ड, और आगे उन्होंने इलेक्शन में जाना है।
इलेक्शन से पहले अभी अभी इन वेरी नियर फ्यूचर, चंद दिनों की बात है, उन्होंने चाइना जाना है। जी जी। चाइना हाँ जी। का अपना एक रोल है, वो सामने नहीं आता, लेकिन इस पूरे खित्ते का जो इशू है, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, और खास तौर पे आपने हुर्मुज़ का बंद होने का, उसका सबसे बड़ा इफेक्टिव जो चीन है वो खुद है। चाइना है। जी बिल्कुल ठीक। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी फेस सेविंग करें, वो ऐसे इकदाम करें, ऐसे बयानात दें जिससे लगे कि जो चीज़ वो मैदान जंग में हारे हुए हैं ना, वो मुज़ाकरात में जीतना चाहते हैं, जबकि ईरान जो चीज़ मैदान जंग में जीता हुआ है वो मुज़ाकरात की टेबल पे हारना नहीं चाहता। तो ये डिफरेंस है। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन और दुआ भी है कि इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में कोई ना कोई कन्वर्जेंस हो जाएगी और ये मुज़ाकरात रिज्यूम भी हो जाएंगे और नतीजा खेज भी होंगे। यानी आपको लगता है कि जो जुमे की बात की जा रही है, यानी ये जो कमिंग फ्राइडे है, उस दिन मुज़ाकरात उस वक्त तक रिज्यूम हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इसलिए कि अमेरिका के पास वो ऑप्शन नहीं है। मैंने आपको जो पहले आर्गुमेंट दिया, प्लीज उसको कंसिडर करें जी जी। कि अमेरिका अपनी ऑप्शंस एक्सरसाइज कर चुका है। अब ठीक। उनके पास सब उससे बड़ी ऑप्शन टैक्टिकल न्यूक्स हैं, वो कर नहीं नहीं, सकते वो तो unless they have gone mad। जी जी, WTMDs का तो मामला बिल्कुल ठीक है। ये जो डॉक्टर चीमा साहिबा, एक तो जो बात आप कर रही थी, मैं चाहूँगा कि उसको कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन ये जो चीन का किरदार है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात बहुत दफ़ा अंडर डिस्कशन आई कि जो अमेरिकी सदर हैं, चूँकि उन्होंने अगले माह चीन का दौरा भी करना है, चीन इसका सबसे बड़ा फैक्ट्री भी है। चीन बराह रास्त किसी जंग में या डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता, लेकिन उसकी अपनी एक हैसियत है, अपना एक तरीक़ेकार है, उसके तहत वो अपना काम करता रहता है। तो ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, इसके अंदर चीन क्या रोल अदा कर सकता है, खास तौर पर इन दोनों को टेबल पे लाने के लिए? चीन इस जंग में मेरे ख्याल में शामिल है। बीच में फौजी भेजना जो है वो जंग में शामिल होना नहीं है। ये पहले से ईरान अगर तैयारी कर रहा था तो चीन भी इस जंग के लिए तैयारी कर रहा था। वो अपने गुड्स और सर्विसेज सारी जो हैं उन्होंने उनको स्ट्रीमलाइन किया हुआ था। उनको पता था कि क्या होना है, किस तरीके से होना है, क्योंकि एक पॉइंट जो है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो बुनियादी वजह थी इस जंग की। जो रिजीम चेंज करनी है वो भी इसीलिए करनी है कि डिसफंक्शनल ईरान हो और यहाँ से वो किसी किस्म का कोई थ्रेट ना बन सके और पूरी की पूरी मोनोपोली हो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर, और उस मोनोपोली की वजह से चाइना को कंटेन किया जाए। ये टोटल सम है जिसको फिर जब हम स्पर ऑफ द मोमेंट जो डिस्कशन कर रहे होते हैं फिर हमने उसी को लेके चलना होता है। लेकिन ये जंग के अंदर से चाइना को आप अलग नहीं कर सकते, जैसे अभी जो है एयर वाइस मार्शल साहब फरमा रहे थे। जी तो उसमें अगर जो चोक पॉइंट्स और ये जो रास्ते हैं जिन पे चाइना की मोनोपोली कायम हो चुकी हुई है, और आने वाली सदी जो है वो मिनरल्स की सदी है जिस पे वो 40 साल का उनके पास हेड स्टार्ट है। जी। अब अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, वो अपनी पैनिक में किस तरीके से उनका मुकाबला करे, किस तरीके से वो सारे के सारे। रिसेंटली उन्होंने वहां पे एक पैक्स सिलिका नाम का एक फोरम किया है जिसपे जी जी। कि हम खुद अपने मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, अपने नए सप्लाई रूट बनाएंगे, सप्लाई चेन बनाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन वो 40 साल की चीज़ों को जो है वो ब्रिज करना बहुत मुश्किल है, और अमेरिका और यूरोप के अंदर तो वैसे खास भी तौर पर मिनरल्स जो है ग्रीनलैंड वो की वजह से, प्रोसेस नहीं हो सकते। और ग्रीनलैंड भी जब यूरोप जो है वो ग्रीनलैंड पे भी बात नहीं सुन रहा। बिल्कुल, और मिनरल प्रोसेस नहीं हो सकते बाय लॉ, क्योंकि वो ग्रीन एनर्जी की तरफ चले गए हैं और मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल हैज़र्डस हैं। तो ये जो ग्रीन यूरोप और अमेरिका बनना है, ये बनना है उसकी बुनियादों के अंदर बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटली हैज़र्डस प्रोसेस है जो कि चाइना करता है, और चाइना के पास वो माइनिंग के राइट्स 100 साल के हैं। अब जब इनको एकदम से उठे हैं, इनको समझ आई है, तो इन्होंने सोचा कि हम ये 7वीं लिंचपिन जो है ईरान को एज अ वीकेंड वॉर जो है जाते हैं, तो ये तो वीकेंड में मसला हल हो जाएगा। अपना पपेट यहाँ जब बिठाते हैं, और पपेट जो है हमें एक टोटल जो है वो मोनोपोली राइट देगा इस स्ट्रेट के ऊपर, सारे गल्फ के ऊपर तो ऑलरेडी जो है हम मौजूद हैं, और चाइना को हम कंटेन करते हैं। अब चाइना जो है, अगर कोई ये समझे कि ईरान की जंग ईरान अकेला जंग कर रहा है, अगर आप फॉलो करें तो बाकायदा काइनेटिक और मिलिट्री हार्डवेयर की सपोर्ट है, रियल टाइम इंटेलिजेंस दी जा रही है, बेदू टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना ने ईरान को दी हुई है, तभी वो इतनी प्रिसीजन गाइडेड स्ट्राइक्स करने में कामयाब हो रहे।
रशिया की तरफ से भी इनको पूरी सपोर्ट है। और इन दोनों को स्टेट ऑफ हुर्मुज पे अमेरिका की मोनोपोली नहीं चाहिए। और ईरान ये समझ रहा है कि ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई है, ये हमने शायद अपनी मसल के जोर पे हासिल कर ली है। वो एक लिहाज से बेनिफिशरी भी हैं उन हालात के जो सीरिया, लिबिया या अफगानिस्तान नहीं बन पाए, क्योंकि वो ज़रूरत बन गए हैं हमारे हमारे पड़ोसी होने की वजह से। हमारी वो चाइना के लिए, चाइना की इक्तिसादी तरक्की की विजन के लिए, और रशिया की सॉफ्ट अंडरबेली जो है, उनको किसी सूरत अमेरिका की प्रेजेंस वहाँ पे नहीं चाहिए। इन सारी बातों को समझते हुए ईरान को चाहिए कि वो भी जो इनको मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप टेबल पे बैठिए। और ये जो तमाशा है न्यूक्लियर का, ये तो ऑलरेडी मैं हमेशा से कहती हूँ, इनको न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट नहीं बनना चाहिए था अगर ये न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते थे। मेडिकल पर्पसेस के लिए, कैंसर आइसोटोप के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आपको 60% इनरिच्ड यूरेनियम नहीं चाहिए होता। पहले आप थ्रेशोल्ड स्टेट बने और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि अब हम हफ्तों महीनों में एटॉमिक बॉम्ब भी बना सकते हैं। प्लस आपने कहा जी हमारे पास फतवा है। अब फतवा जो है वो हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, वेस्ट नहीं समझ सकता कि फतवा क्या होता है। वो शायद उनकी मोरालिटी ऐसी नहीं है कि वो तो बाप की कबर उनके हाँ ये बयान देकर उससे मुकर सकते हैं, तो फतवा को वो क्या समझते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में ईरान के पास अक्लमंदी का तकाजा ये है कि ये मेज पर बैठ जाए और यूरेनियम का जो ड्रामा चलता है उसको चलने दे। रीजन में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज गोइंग टू बी ऑपरेशनलाइज बिटवीन ओमान एंड ईरान, ना गल्फ को इससे कोई प्रॉब्लम है, ना चाइना रशिया को प्रॉब्लम है। इन सबको प्रॉब्लम है अगर अमेरिका यहाँ पे अपनी हेजमनी बना लेता है। गल्फ भी तो प्रॉब्लम होगी। गल्फ भी तो शायद वो टोल देना, गल्फ भी शायद वो टोल देना नहीं चाहेगा, तभी तो वो अमेरिका को उकसाते हैं इस बात के ऊपर कि आप जो है वो इसको अपना हॉर्मुज को पहले की तरह फ्री जो है वो गुजरगा रखें, पैसेज रखें। जो 2 मिलियन पर वेसल का टॉल है ये रियलिस्टिक ही नहीं। ये कहीं भी सीरियस बातों में नहीं हो रहा कि एक वेसल जो है वो 2 मिलियन यहाँ से जी वो $1 पर लीटर तो वही। जी बिल्कुल। गल्फ को ये है कि अगर गल्फ ने यहाँ पे अपने पास बेसिस बनाई हुई थी ईरान से बचने के लिए, स्टेट ऑफ हुर्मुज को खुलवाने के लिए, तो गल्फ ने ये तजर्बा करके देख लिया कि वो बेसिस ना उनको बचा पाई, ना स्टेट ऑफ हुर्मुज को बचा पाई। अब पाकिस्तान इसमें कोशिश ये कर रहा है, जिसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम की मैं बात करती हूँ बार बार, कि गल्फ का और ईरान का आपस में ये जो है ना कि ईरान बहुत बड़ी बला है, तो ईरान जो बला है वो सिक्योरिटी खुद से प्रोवाइड करे, वो स्टेट ऑफ हुर्मुज का कंट्रोल रखे, क्योंकि उसका टेरिटोरियल क्लेम है, उसके ऊपर जितने किलोमीटर तक है ठीक है। मैं इस तरह कह रही हूँ जैसे मैं ये निगोशिएशन में करवा के उठूंगी, लेकिन मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है ठीक बात है कि बिल्कुल इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गल्फ को सिक्योर करे, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करे, और उनके लिए जो ये अल्टीमेट जो है परपेचुअल थ्रेट बना हुआ है, वो थ्रेटनिंग जो है वो चीज खत्म हो और इंटिमिडेट ना करे। ईरान आज भी आप देखें तो इनके बयानात पूरे रीजन को इंटिमिडेट कर रहे हैं। इवन हम इंटिमिडेशन फील कर रहे हैं इनके बयानात। इनके जो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रोफेसर मरांडी, उनका ट्वीट आज है कि जी सारा गल्फ खाली कर दो और सारे वेसल्स जो हैं वो क्रू जो है वहां से निकल जाओ। ये इंटिमिडेशन है, इनको ये नहीं करना चाहिए। यही तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपसे लोग डरना बंद करेंगे, आप लोगों को डराना बंद करिए, और आप वंस लाइफ में ट्राई तो करिए हिस्ट्री में कि आप लोगों के साथ इंटीग्रेट करके कैसे रह सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका सही है, हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका अभी भी कैपेसिटी में है कि एम्पायर डूबते डूबते आपका बहुत नुकसान कर जाएगी। आप लोहे के बने हुए नहीं हैं, आप इंसान हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। अपना उतना नुकसान करवाइए जितना कि आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। और मेरा जाती लाइफ का मोटो है, जो लाइफ में मेरे काम भी आता है, कि बाज़ औक़ात मर जाना बहादुरी नहीं है, बच जाना बहादुरी। जी जी ठीक बात है। ये इस तरह की बयानबाजी और चीज़ों को चैलेंज करना, और फिर ये कहना कि इधर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि जी हमने सीज फायर एक्सटेंड करा दी है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि जी वी वेलकम दैट, उन्होंने कहा जी हम सीज फायर को मानते नहीं है। आप खुद को आइसोलेशन में लेके जा रहे हैं, कोई आपका ब्लड रिलेटिव नहीं है। हम अपने विजन के ऊपर काम करते हुए आपको साथ लेके चल रहे हैं। खासतौर पर स्वार्थी महाज पे इस तरह की गुफ्तगू सैंक्शंस में है। जी जी स्वार्थी महाज पे तो ये गुफ्तगू वैसे भी नहीं की जाती। ये पिछले 40 साल से सैंक्शंस में हैं, हमारा क्या बिगड़ा? ना ट्रेड हमारा कोई, आपका ही बिगड़ा।
हमारा तो ट्रेड चल रहा था, हमने तो न्यूक्लियर बनाया भी, हम तो न्यूक्लियर स्टेट भी हैं, हम तो उसमें से भी नेविगेट करके निकल गए। सही है, तो आप नेविगेट भी नहीं कर पाते, आप अपनी क्योंकि इंपीरियल आप बहुत हुब्रिस भी रिजिड नहीं उसके साथ छोड़ते। चल रहे होते हैं, रिजिड स्टांस के साथ चल रहे होते हैं हर चीज़ के ऊपर। मुझे ब्रेक का कार जा रहा है शाजिया चीमा साहिबा, मैं ब्रेक से जब वापस आते हैं मुझे कहीं ना कहीं ये बात इस तरह है कि ये बयानात जो हैं ये सफारतकारी में इसका नुकसान ही होता है। ये जो हार्ड लाइन किस्म की टॉक्स हैं, चाहे वो अमेरिका की तरफ से की जाए या ईरान की तरफ से की जाए, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, ना इसका कोई फ़ायदा होता है माँ सिवाय पब्लिक ऑप्टिक्स के। इसकी कोई एज सच कोई वर्थ और वैल्यू सफारती सतह पर या सफारती हल्कों में नहीं हुआ करती। दादी ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फैज़ी साहब से पूछते हैं कि कल हमारी मुलाकात हुई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब से, चंद सीनियर साफ़ी मौजूद थे, वो भी इस वक्त इस्लामी ममालिक को इकट्ठा देखना चाहते हैं। वो भी ये समझते हैं कि जो इस्लामी ममालिक हैं इनको अपनी सिक्योरिटी ख़ुद अपने हाथ में लेकर अपने सेल्फ रिलायंस पे जाना चाहिए, आपस में इत्तेहाद कायम करना चाहिए, और ताकि अमेरिका और ये जो दूसरी वेस्टर्न पावर्स हैं इनसे जो है मुस्लिम ममालिक की जान छूट सके। लेकिन जब ये ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस मामले के ऊपर बात करते हैं।